एक बहुत बड़े अमीर आदमी का इंतकाल हुआ। जब जनाजा जाने लगा, रास्ते में गरीब आदमी ने कहा रुक जाओ। उस अमीर बाप के लड़कों ने सोचा लग रहा हमारे बाप का बहुत बड़ा खास दोस्त है, बहुत बड़ा रिश्तेदार है या कोई करीबी है। बेटों ने कहा जनाजे को रोक दिया जाए। जनाजे को रोका गया, जनाजे को जमीन पर उतारा गया, चारपाई को खोला गया, मरने वाले का चेहरा खोला गया। वो गरीब इंसान उस अमीर इंसान के चेहरे को देख के कहता है साहब दुनिया से जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? क्या मेरी वो जमीन लेके जा रहे हो जो हड़प के बैठे थे? क्या मेरा वो पैसा लेके जा रहे हो जो आपने लेकर के नाजायज कब्जा कर लिया था? क्या मेरा हक मार के वापस दुनिया से लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो साहब? इतना कहना था, उस अमीर बाप के बेटे ज़ारो कतार रोने लगे। मेरे भाई, ये दुनिया की हकीकत है। न माल साथ में जाएगा, न जमीन साथ में जाएगी, न जायदाद साथ में जाएगी। और इंसान इन्हीं चीजों के लिए आज क्या नहीं करता है मेरे भाई? पड़ोसी पड़ोसी का हक मार रहा है, भाई भाई का हक मार रहा है, भाई बहन का हक मार रहा है, एक दूसरे के हुकूक मारे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो। कयामत के दिन हुकूक लिबाद का मामला बड़ा खतरनाक होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा। ओ लोगों, तुम दुनिया में लोगों का हक दे दो वरना कयामत के दिन उनको देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना। कि हराम कमाई की तमाम सूरतों से हमें और आपको बचना है, चाहे वो सूद और ब्याज की शक्ल में हो, चाहे वो रिश्वत की शक्ल में हो, चाहे वो नाप तौल में कमी की शक्ल में हो, चाहे वो धोखाधड़ी और फ्रॉड की शक्ल में हो, चाहे वो किसी हराम चीज के कारोबार की शक्ल में हो। हराम कमाई के जितने रास्ते हैं अल्लाह ने सबको हराम किया है और इस आयत में अल्लाह ने हमें हलाल कमाई खाने का हुक्म दिया। आइए एक और आयत देखते हैं। ये कुरान की 18वें पारे की आयत है, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 51। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ऐ ईमान वालो, पाक चीजों को खाओ, हलाल चीजों को खाओ। होने की बात, अल्लाह ने अपने रसूलों को, अपने पैगंबरों को पहले हलाल खाने का हुक्म दिया, उसके बाद नेक अमल करने का हुक्म दिया। पता ये चला कि हराम कमाई से की, हराम कमाई करने वाले की कोई इबादत अल्लाह क्या कबूल नहीं। वो हज कर ले, वो उम्रे कर ले, वो ज़कात और सदका और खैरात करता फिरे, अगर उसकी कमाई हराम है, उसकी नेकी, उसका अमल, उसकी दुआएं अल्लाह तबारक व तआला के यहां रिजेक्ट कर दी जाएंगी, रद्द कर दी जाएंगी। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी इन्हीं दोनों आयतों को पढ़ने के बाद कहते हैं ओ लोगो इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज को ही कबूल करता है, अल्लाह नापाक चीज को कबूल नहीं करता। और अल्लाह ताला ने जो हुक्म ईमान वालों को दिया है वही हुक्म अपने रसूलों को दिया है। और उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने सूरह बकरा की आयत नंबर 172 और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 51 दोनों आयतों को पढ़ा कि देखो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को भी हलाल कमाई खाने का हुक्म दिया और अल्लाह ने अपने रसूलों को भी हलाल कमाई खाने का हुक्म दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक आदमी बहुत लंबा सफर करके आता है, अशाता, उसके बाल परा गंदा हो जाते, अगबरा, उसके कपड़े धूल और गर्दो गुबार से, डस्ट से अट जाते हैं, उसका कपड़ा बिल्कुल गंदा हो जाता है। यमुद्दु यदैहि, और वो इंसान अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता है और कहता है या रब्बी, ऐ मेरे रब मेरी ये दुआ कबूल कर ले, ऐ मेरे रब मेरी ये दुआ कबूल कर ले। लंबा सफर करके आया है, बाल परा गंदा है, कपड़े मैले चले हैं, हाथ उठा के दुआ कर रहा है और ऐ मेरे रब कह के दुआ कर। यानी कबूलियत के 5 असबाब इकट्ठा हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं मुसाफिर की दुआ जल्दी कबूल होती है और अगर
इंसान की जाहिरी हालत अगर खराब है, कमजोर है, इंसान फटा पुराना कपड़ा पहनकर मैले कुचैले कपड़े में और परेशानी में अल्लाह को पुकारता है, उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है। इंसान हाथ उठा के दुआ करता है, जल्दी कबूल होती है। इंसान अल्लाह की रुबूबियत का जिक्र करके ऐ मेरे रब कह के दुआ करता है, उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है। यहां कबूलियत के 5 असबाब, 5 रीजन इकट्ठा हो गए। सफर भी लंबा करके आया है, कपड़े भी मैले कुचैले हैं, बाल भी बड़ा गंदा है, हाथ उठा के दुआ कर रहा है और या रब्बी कह के दुआ कर रहा है। लेकिन उसकी हालत क्या है? व मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुद्दिया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिदालिक। ऐ मेरे सहाबा, उस इंसान का खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई से हुई है। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। ऐसे इंसान की दुआ कैसे कबूल होगी? नहीं कबूल होगी। हराम खोर की दुआ, सूद खोर की दुआ, ब्याज खोर की दुआ, जुआरी की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह पाक है और पाक चीज को ही कबूल करता है। आज हालात मेरे भाइयों, आपके इस गांव में आया, एक भाई ने कहा मौलवी साहब जरा इस पर भी आप रोशनी डालिए। हमारे गांव में बहुत सारे नौजवान लड़के यूट्यूब चैनल बनाते हैं, कॉमेडी चैनल। अभी तो आपने शेख वसीम मदनी की बात सुनी। उलमा की एक बहुत बड़ी जमात, बल्कि अक्सरियत का यही कहना है कि यूट्यूब के चैनल की कमाई मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये कमाई आपके ऐड की कमाई होती है और ऐड जायज नाजायज, हलाल हराम, सही गलत दोनों आते हैं। लेकिन ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनके चैनल्स के ऊपर तकरीरें आ रही, बयानात आ रहे, मगर मुझे जो बात बयान की बताने वाले, और ये बात रियल है कि बहुत सारे नौजवान लड़के कॉमेडी चैनल बनाते हैं और उसमें बिला वजह की बातों पर लोगों को हंसाते हैं। कभी लड़का लड़की बन के लोगों को हंसा रहा है, कभी गंदी गंदी हरकतें करके लोगों को हंसा रहा है, कभी बेहुदा और गंदी बातें मुंह से निकाल के लोगों को हंसा रहा है। और ये काम कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। और बड़े फख्र से कहता है साहब मेरे कॉमेडी को तो इतने लोग पसंद करते हैं, 5 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हैं, 10 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत है मेरे भाई। इस दौर में इंसान की काबिलियत, इंसान के टैलेंट और इंसान की सलाहियत का अंदाजा सब्सक्राइब करने वाले सब्सक्राइबर की तादाद से लगाया जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हमारे कितने बड़े बड़े इल्मा गुजरे, कितने बड़े बड़े उलमा गुजरे, सारी जिंदगी गुमनामी की जिंदगी गुजार दी। उनकी जिंदगी एक कमरे से शुरू हुई, एक कमरे में खत्म हो गई। ना उनको कोई लाइक करने वाला, ना उनको कोई सब्सक्राइब करने वाला, ना उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट हैं। उनकी जिंदगी गुमनामी में गुजरी है, मगर दीन के खादिम थे, अल्लाह के दीन के खादिम थे, कुरान सुन्नत के खादिम थे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में इंसान का नाम कमा लेना, दुनिया में इंसान का पॉपुलर हो जाना, इस बात की गारंटी नहीं है कि अल्लाह की भी उसको इज्जत मिल जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कम मिन मदफूइन बिल अबवाब। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इतने खराब हालत में होते हैं, उनका कपड़ा इतना बोसीदा होता है, उनकी जाहिरी हालत इतनी खराब होती है, अगर किसी के दरवाजे पे चले जाएं लोग धक्के दे के भगा देंगे, लोग धक्के दे के भगा देंगे। अगर वो किसी की सिफारिश करें, कोई सिफारिश कबूल नहीं करेगा। अगर किसी के दरवाजे पर इजाजत तलब करें, कोई अंदर आने की इजाजत नहीं देगा। मगर अल्लाह की नजर में उन कमजोर लोगों का मकाम भी इतना होता है, लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रह, अगर अल्लाह के नाम की कसम खा के कोई बात कह दे, अल्लाह उनकी बात को जरूर पूरी करेगा। ये कॉमेडी चैनल बनाकर, ये लड़कों का लड़की बनकर, ये साड़ी पहनकर, ये लिपस्टिक लगाकर ये वीडियोस डालना और उससे पैसे कमाना, ये हराम है मेरे भाई। और ये कमाई आपके घर में आएगी तो माफ करना, आपके सारे अमल को, आपकी दुआओं को बर्बाद कर देगी। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि यहां दिल में माल की जो मोहब्बत है, पैसे की जो मोहब्बत है, वो इंसान को हलाल और हराम का फर्क करने से दूर कर देती है। इंसान जब माल कमाने पर तुल जाता है तो ये भूल जाता है कि मैं माल हलाल तरीके से कमा रहा हूं या हराम तरीके से कमा रहा हूं।
अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनआम वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ऐ मेरे बंदो, कुछ चीजों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी गई है। औरत की मोहब्बत, कोई मर्द है, कोई आदमी है, परफेक्ट आदमी है, उसके सीने में आदमी का दिल धड़क रहा है और वो कहे कि साहब मुझे औरतों में इंटरेस्ट नहीं है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो। अल्लाह ने बना, अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान के दिल में डाला है औरत की मोहब्बत। वल बनीन, औलाद की मोहब्बत। शादी हो गई, बेटा पैदा हुआ आपके घर में, अब आप ये कहें कि साहब मुझे बेटे की मोहब्बत नहीं है, मुझे बेटे की चाहत नहीं है, ये नहीं हो सकता। औरत की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत अल्लाह ने आपके दिल में नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर अल्लाह ने आपके दिल में डाला। वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा, और सोना चांदी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डाली गई है और हमारी माँ बहनों के दिल में थोड़ी ज्यादा डाली गई है। औरत को सोना ला के दे, हाय हाय हाय, खुश हो जाएगी। जितनी भी नाराज हो, सोने का एक झुमका ला के दे दो, सोने की ईयर रिंग ला के दे दो, सोने की नाक की नथिया ला के दे दो, हाय हाय मेरा शौहर तो सबसे अच्छा शौहर। कुरान कह रहा है औरत जेवरात में पलती है, जेवरात में बड़ी होती है, औरत को सोने चांदी से बड़ी मोहब्बत है। उसके बाद फरमाया वल खैलिल मुसव्वमति, और मेरे बंदो तुम्हारे दिल में घोड़े की मोहब्बत भी डाल दी गई है। ऐसे घोड़े जो बहुत उम्दा घोड़े हो, बहुत अच्छे घोड़े हो। किसी जमाने में घोड़े की सवारी होती थी, आज के जमाने में कार की सवारी है, बाइक की सवारी है। आज 4 पैसा इंसान के पास होता है, पहले सोचता है कार खरीद लूं, बाइक की ताकत है बाइक खरीद लूं, और बाइक खरीद नहीं सकता तो शादी कर लेता हूं, जहेज में तो मिल ही जाएगी कि नहीं मिलेगी। गरीब घर में भी शादी करेगा तो 1.5-2 लाख की बाइक तो मिल ही जाएगी। बोलो भाई शेरशाबादी हो, सीमांचल के लोगों, बड़े पक्के अहले हदीस हैं साहब। मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कैश तो कम चलता है, कैश भी चलता है, यहां जहेज में कहीं कहीं कैश भी चलता है। और बेगैरती की हद ये है, बेशर्मी की हद ये है कि ससुराल से कैश मिलता है और ये इंसान अपनी बीवी का मेहर भी उसी रकम से अदा करता है। अरे बेगैरत, तुझे क्या जरूरत है शादी करने की? तू 4 चूड़ी पहन घर में बैठ। जब तेरे पास इतना दम नहीं है, जब तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि अपनी बीवी से निकाह करके उसको मेहर दे सके, तो तुझे कोई जरूरत नहीं शादी करने की। तो जिंदगी भर कुंवारा बैठ, चूड़ी पहन के बैठ जा। ये बेगैरती है। ससुराल से पैसा लेके उसे मेहर दे रहे हो। शादी के मौके पर तेरे बदन की शेरवानी तेरे ससुराल के कपड़े की, दुल्हन का जोड़ा ससुराल के कपड़े का। तो तू किस लिए शौहर बना है? तू किस लिए निकाह कर रहा है? तू किस लिए इजाबो कबूल कर रहा है? तू बेगैरत है। तेरी शर्म हया, तेरी गैरत को तेरे बाप ने जहेज के बदले गिरवी रखी।